40 मिनट का सफर था, लेकिन वो सफर कभी मुकम्मल नहीं हुआ। 7 दिसंबर 2016 दोपहर के 3:40 PM। ये वक्त, ये पल हम सब के लिए एक जरूरी याद है। एक एयरप्लेन 37 मासूम लोगों को लेकर चित्रल से इस्लामाबाद जा रहा, फ्लाइट PK661, जिसमें एक ऐसा शख्स भी था जिसके साथ, जिसकी आवाज पूरे मुल्क में गूंजती थी, जुनैद जमशेद। आज हम जानेंगे उस दिन क्या हुआ, कैसे एक रूटीन फ्लाइट कयामत बन गई। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही इमोशनल भी। हैदर इनसाइट की वीडियोस से खुश हम। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं, यह है 47 फैमिलीज की कहानी, उम्मीदों की कहानी। 37 जिंदगियां सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई, और उस ट्रेजेडी की कहानी जो पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। अब देख रहे हैं हैदर इनसाइट, और आज हम डिटेल से समझेंगे कि माटी बोना तो है उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, टेक्निकल फेलियर्स क्या थे, और क्या ये क्रैश रोक सकते थे। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें। 7 December 2016, Wednesday, a day that will change everything. चित्राल एयरपोर्ट पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा एयरपोर्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर APBHO, एक छोटा लेकिन भरोसेमंद एयरप्लेन। वास्टेव पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यह प्लेन 2007 में परचेज किया था। लगभग 9 साल से सर्विस में था। टोटल 18,740 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर चुका था। 42 पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले थे, प्लस 5 क्रू मेंबर्स, टोटल 47 लॉग। फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ, with 100 flying hours, I'm young और energetic। आम लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और एक नाम जो सबको पता था, जुनैद जमशेद। पॉप स्टार, फिर अल्लाह का बंदा, दिल दिल पाकिस्तान गाने वाला, जो अब सिर्फ नाच और हम्स गाता था। वो अपनी फैमिली के साथ चित्राल गए थे तबलीग के काम के लिए, वापस जा रहे थे इस्लामाबाद। बोर्डिंग कंप्लीट, सीट बेल्ट्स fastened, engine start, 3:40 PM, flight PK661, take off। बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगली 34 मिनट्स में हिस्ट्री बदलने वाली थी। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट PK661 एल्टीट्यूड गेन कर रही थी, 13,000 फीट, 13,000 फीट, 15,000। मौसम बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी परफेक्ट, विंड स्पीड नॉर्मल। बात का ये रूट पायलट्स के लिए रूटीन था। माउंटेन्स के बीच से कैप्टन सले जंजुआ कंट्रोल्स पे थे, फर्स्ट ऑफिसर अहमद असिस्ट कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन। PK661 climb to flight to 130, contact Islamabad control. Roger, climbing to 130, PK661, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट। पैसेंजर्स रिलैक्स थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ फोन पे पिक्चर्स देख। जुनैद जमशेद भी इन लोगों में से साल में शुरू करने थे। कैबिन प्रेशर स्टेबल, टेम्परेचर 15,500 फीट एल्टीट्यूड, क्रूजिंग स्पीड पे आ चुका था एयरप्लेन। लेकिन फिर 409 PM फ्लाइट इस्लामाबाद के करीब आ रहा था, हवेलियन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से गुजर रहा था। हॉट, और अचानक कॉकपिट में एक अजीब सी आवाज, थर्ड।
तुरंत देखा इंजन इंस्ट्रूमेंट्स एबनॉर्मल रीडिंग्स शो कर रहे थे। लेफ्ट इंजन का प्रोपेलर वाइब्रेट हो रहा था बहुत ज्यादा। ये अच्छी बात नहीं थी। Hey, Mayday! PK61, we have engine failure. Left engine. कैप्टन की आवाज में टेंशन थी, लेकिन ट्रेनिंग उन्हें काम रखने में मदद कर रही थी। PK661, roger your Mayday. Nearest airport Islamabad, 35 miles. Can you maintain altitude? कैबिन में पैनिक शुरू हो गया। पैसेंजर्स अनयूजुअल वाइब्रेशन महसूस कर रहे थे। डॉक्टर थे, फ्लाइट अटेंडेंट्स उन्हें काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉकपिट में सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। लेफ्ट इंजन का प्रोपेलर कंप्लीटली अलग हो गया, एयरप्लेन से डिटैच। और जब प्रोपेलर डिटैच होता है तो वो सिर्फ इंजन का मसला नहीं रहता, वो 300 पाउंड मेटल का पीस बहुत तेज तेज स्पीड से एयरप्लेन के फुसले से टकराता। हाइड्रोलिक्स फेल, कंट्रोल सर्फेसेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एयरप्लेन कंट्रोलेबिलिटी खो रहा था। सोवियत वही पूरी ताकत लगाकर प्लेन को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। यार, लेकिन ये उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फ्लाइट PK661 अब 10,000 फीट पे था और रैपिडली डिसेंडिंग। So hi, PK661, try to maintain heading. Back A. Emergency services alerted. Runway clear for you. लेकिन कैप्टन को पता था वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते। में लोग समझ गए थे कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ अपने प्यारों को कॉल कर रहे थे, कुछ खुद को सीट बेल्ट से कसकर बंद रहे थे। जुनैद जमशेद भी इन लोगों में से था। On passengers, brace! ट्रस्ट में कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर हर पॉसिबल कंट्रोल इनपुट ट्राई कर रहे थे। इमरजेंसी चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहे थे, इंजन रीस्टार्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। Ground speed 200 knots. Descent rate knots. Still 1,000 feet per minute. एयरप्लेन अब 5,000 फीट पे था। माउंटेन्स बहुत करीब आ रहे थे। Ground speed 200 knots. Descent rate 2,000 feet per minute. PK661, what is your status? PK661, do you read? We are trying our best. और गिबोनी कैप्टन की आखिरी ट्रांसमिशन ये थी। फिर टाइम 4:16 PM, हवेलियन डिस्ट्रिक्ट, विलेज का नाम सद्दा बतौलनी, एक पहाड़ी एरिया कवर। फ्लाइट PK661 जमीन से क्रैश हो गया। आग, खामोशी, गया 1 सेकंड में खत्म, कोई सरवाइव नहीं कर सका। पाकिस्तान शॉक में था। दुनिया भर में ये न्यूज फ्लैश हो रही थी। PIA फ्लाइट 661 crashed, जुनैद जमशेद among the dead. रात हो चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम्स क्रैश साइट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ों में रात में बहुत मुश्किल था। अगले दिन सुबह जब टीम्स पहुंची हैं, रैकेज बचा था। बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए DNA टेस्ट की जरूरत थी। पूरा पाकिस्तान मतम में डूबा था। हर हाथ शुभकामना। हर प्लेन क्रैश के बाद एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड सिब्बीज रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की क्वेश्चंस द थम। इंजन फेलियर क्यों हुई?
सब है। क्या मेंटेनेंस इश्यूज थे? तो क्या पायलट्स ने सही डिसीजंस लिए? क्या ये रोक सकते थे? हम चलता है। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया। एक्चुअली दो बॉक्स होते हैं। नतीजान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर फ्लाइट पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। फ्रॉम बुश कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर पायलट्स की कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करता है। दोनों सिवियरली डैमेज थे, लेकिन डेटा रिकवर हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश साइट पे हर पीस को केयरफुली एग्जामिन किया और उन्होंने लेफ्ट इंजन का प्रोपेलर ब्लेड ढूंढा। जब उन्होंने उस ब्लेड को लैब में एनालाइज किया तो सच सामने आया। प्रोपेलर ब्लेड नेट में फटीग क्रैक्स थे। ये क्रैक्स लंबी मुद्दत से डेवलप हो रहे थे। मेटल वीक हो गया था और फाइनली फ्लिट के दौरान वो ब्लेड टूट गया, एयरप्लेन से अलग हो गया। लेकिन अगला सवाल था, ये क्रैक्स मेंटेनेंस चेक्स में क्यों नहीं पढ़े गए? और इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। प्रोपेलर सिस्टम की डिटेल इंस्पेक्शन ओवरड्यू थी। लास्ट मेजर ओवरहॉल शेड्यूल टाइम से लेट हुआ था। प्रोपेलर सिस्टम की डिटेल इंस्पेक्शन ओवरड्यू थी। लास्ट मेजर ओवरहॉल शेड्यूल टाइम से लेट हुआ था। रिकॉर्ड्स में गैप्स थे। कुछ इंस्पेक्शंस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं थे। प्रीवियस फ्लाइट्स में इंजन वाइब्रेशंस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उस वक्त पीआईए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। मेंटेनेंस बजट कट हुआ था। स्पेयर्स और टूल्स की कमी थी। तो सीरियल रिकॉर्डिंग से पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म साफ थी। इमरजेंसी चेकलिस्ट फॉलो की, एटीसी से प्रॉपर कम्युनिकेशन की, हर पॉसिबल ऑप्शन ट्राई किया, लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल करने की कोशिश की। और DOIT फाइनल रिपोर्ट रिलीज्ड एट October 2017। ये रिपोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बहुत सख्त थी। पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। 33 लोगों की जान वापस नहीं आ सकती थी, जिसमें अब जुनैद जमशेद भी था। लेकिन जुनैद जमशेद का नाम पूरे पाकिस्तान को पर्सनली अफेक्ट कर गया। 1964 में पैदा हुए, कराची में इंजीनियर बनने की पढ़ाई की, लेकिन दिल में म्यूजिक था। 7 वाइटल साइंस बैंड ज्वाइन किया। 1989 दिल दिल पाकिस्तान रिलीज हुआ। पूरा मुल्क उस गाने पे झूम उठा। गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक। जुनैद सुपरस्टार बन गए। लेकिन 1990 के एंड में उनकी जिंदगी में तब्दीली आई। उन्होंने म्यूजिक छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी और अल्लाह की राह इख्तियार की। 2004 के बाद वो सिर्फ नाच और हम्स गए, तबलीग की, दीन की खिदमत की। जे ब्रांड शुरू किया इस्लामिक क्लोथिंग का, चैरिटी वर्क की, खैर खैरात की। लोग उन्हें मोहब्बत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। कुछ उनकी पुरानी म्यूजिक याद करते थे, कुछ उनकी नए राह की तारीफ करते थे। 7 दिसंबर 2016 जब वो क्रैश की खबर आए, सोशल मीडिया उनके नाच से भर गया। मेरा दिल बादल दे इलाही तेरी चौखट पे गैस ऑन। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। वाइफ नेहा जुनैद, उनकी बच्चे, उनका पूरा खानदान डेवस्टेटेड। उनका जनाजा लाहौर और कराची में लाखों लोग आए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेलिब्रिटीज, कॉमन पीपल सब गम में शरीक थे। जुनैद जमशेद की डेथ सिर्फ एक सेलिब्रिटी की डेथ नहीं थी। ये एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल था जो अपनी लाइफ में 180 डिग्री टर्न ले सका था। एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल था जो अपनी लाइफ में 180 डिग्री टर्न ले सका था कि इन आसान नाम बदल सकता है, हिदायत
मिल सकती है और सच्ची खुशी। उनकी नाट्स YouTube पे मिलियंस में व्यूज ले रही हैं। उनका जे ब्रांड चल रहा है फैमिली के जरिए और उनकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है। क्रैश साइट पे एक मेमोरियल बनाया गया है जातीय शुहदा की याद में। हर साल 7 दिसंबर को लोग वहां दुआ करने जाते हैं। हार्ट ट्रेजेडी कुछ सिखाती है, हार्ट डिजास्टर रिफॉर्म्स लाता है। फ्लाइट 661 क्रैश के बाद पाकिस्तान एविएशन सेक्टर में बड़े चेंजेस आए। सवाल यह है, क्या ये रिफॉर्म्स इनफ हैं? क्या हम अगली ट्रेजेडी रोक सकते हैं? एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं सेफ्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार रूल्स बनाने से काम नहीं चलता। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है। न्यू एयरलाइंस आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। शायद फ्लाइट 661 के सितारशुदा की कुर्बानी एक सेफर फ्यूचर की नींव बन जाए। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट पीके 661 की पूरी कहानी। एक ऐसे सफर की कहानी जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ। 37 फैमिलीज जो आज भी उस दर्द को महसूस करती हैं। जुनेद जमशेद, कैप्टन सलेह जंजुआ, फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर और बाकी 44 लोग। और ये सिखाएं आपको लाइफ कितनी प्रेशियस है, हर पल कीमती है। वक्त दें, उन्हें कहो कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा सफर में। अपने प्यारों को वक्त दें, उन्हें प्यार दो, क्योंकि पता नहीं कौन सा सफर आखिरी सफर। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपसे एक गुजारिश है। नमाज क्यों लेते हैं? जरूर करें इस वीडियो को आप भाग तोड़ दाद एंड दोस्तों लाइक जरूर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप जुनैद जमशेद के बारे में क्या सोचते हैं। नात कौन लेता है? एविएशन सेफ्टी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? आने वाले वीडियोस में हम और भी दिलचस्प टॉपिक्स लाएंगे। हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज, मिलिट्री ऑपरेशंस, एविएशन स्टोरीज और बहुत कुछ। आज पारे सा तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। 7 दिसंबर 2016 एक तारीख जो पाकिस्तान कभी नहीं भूला। एक याद दहानी कि जिंदगी कितनी नापैदार है और एक पुकार कि अल्लाह से अपना तल्लुक मजबूत रखो। अल्लाह फ्लाइट 661 के तमाम शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाइडर इनसाइट, हाइडर इनसाइट। The key to understanding lies 7 दिसंबर 2016 दोपहर के 3:40 PM। ये वक्त, ये पल हम सब के लिए एक जरूरी याद है।